हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आपको मिलते रहेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए। अपने दोस्तों या ग्रुपों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बात हम जो करेंगे आज डिस्कस करेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जी हाँ, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में टीचर के लिए रिक्वायरमेंट निकल कर आ चुकी है। इसमें हम लोग बात करेंगे तो पोस्ट है प्राइमरी स्कूल टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एवं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11-12। यदि आप योगदान रखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को की जॉब में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि इस फॉर्म को भरने से पहले कुल पदों की संख्या पोस्ट वाइज क्या रहेगा, किन किन सब्जेक्टों में ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है, क्या क्या पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन अप्लाई कर पाएंगे, कितना बेसिक सैलरी होगा, कहाँ ड्यूटी मिलेगा और किस प्रकार से आपको सिलेक्शन प्रोसेस पा सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद। तो चलिए तो डिटेल समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पर। तो हम लोग आ चुके हैं नोटिफिकेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। इंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम कंटेक्चुअल टीचर है, जिसमें बिलासपुर से कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो ये वर्ल्ड कप इंटरव्यू थ्रू से डायरेक्ट बेसिक पर सिलेक्शन होगा। 69 पोस्ट पर है, ठीक है, बिलासपुर में। इसमें हम देखेंगे तो एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो पीजीटी के लिए आपका जो सब्जेक्ट है, यदि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो या फिजिक्स हो, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में एक एक वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी यदि हम बात की जाए तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होना चाहिए इसी सब्जेक्ट में से, ठीक है। जिस पोस्ट में आप आवेदन करेंगे उसी पोस्ट में से आपका 2 ईयर कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए। एमए की होंगे या एमएससी की होंगे, ठीक है, साइंस वाले या कॉमर्स वाले एमकॉम की होंगे, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो योग्यता होनी चाहिए पीजीटी वाले के लिए, ठीक है, इसमें सब लिखा हुआ है कि यदि आप बीएड किए हैं इस सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो पढ़ाने का तौर तरीका होना चाहिए वो गुड होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक जो आपका मीडिया होना चाहिए, मीडियम जो होना चाहिए वो आपका हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज में होना चाहिए। डिजर्वेड जो लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ से जो 2 चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, पीजीटी के लिए यहाँ पर रेलवे HSS नंबर 1 लिखा और यहाँ पर HSS 2 लिखा है बिलासपुर। तो अप्लाई करने के समय आप ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट पर निकला हुआ है। और यहाँ पर यदि सैलरी की बात की जाए तो 27,500 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाला है, जो कि कंट्रेक्चुअल बेसिक पर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का। तो यहाँ पर यदि हम HSS 1 देखेंगे तो SST के लिए 3 पोस्ट है, हिंदी के लिए 2 है, इंग्लिश के लिए 4 पोस्ट है, साइंस के लिए 1 है, संस्कृत के लिए 4 है। फिर यदि हम बात करें TGT साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे HSS नंबर 2 बिलासपुर में, तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, SST के लिए 2, मैथ के लिए 1, साइंस के लिए 2 और हिंदी के लिए 1 और संस्कृत के लिए 2। उसके बाद हम देखेंगे HS होम मिडिल हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल में यदि देखा जाए तो हिंदी 1, इंग्लिश 1, संस्कृत 1, SST 1, साइंस 2 और मैथ 2। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है तो ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। यदि वो भी आपके पास नहीं है तो यदि आप 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं और साथ ही साथ इसके बाद जो है आप बैचलर डिग्री किए तो अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपका नहीं है तो ग्रेजुएट आपका एटलीस्ट 45% के मार्क्स होना चाहिए और 1 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए।
तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड कोर्स वाले भी यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं यदि आप सीनियर सेकेंडरी किए हैं 50% के मार्क्स और 4 ईयर आप BSc किए हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से आपको दिया हुआ है। ठीक है, TGT, चूँकि TGT पोस्ट के लिए आपको टेट पास होना आवश्यक है। आप यहाँ पर लिखा है पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन फॉर्म बाय द NCTE फॉर द पर्पस। यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा है गया है कि कौन सा टेट तो ऐसे होता है कि स्टेट होता है, एक सीटेट होता है, एक वो स्टेट लेवल में होता है। जैसे सभी स्टेट अलग अलग निकालती है, जैसे झारखंड टेट हो गया, बिहार टेट हो गई, यूपी टेट हो गया, बंगाल टेट हो गया, और एक होता है स्टेट टेट जो BPSC कंडक्ट करवाती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा कंडक्ट होती है, और एक होता है सेंट्रल टेट जिसको हम बोलते हैं CTET। तो ये यहाँ पर कोई मेंशन नहीं लिखा गया है। यदि आप स्टेट क्वालिफाई किए हैं, टेट क्वालिफाई किए हैं, CTET क्वालिफाई किए तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे TGT पोस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नॉलेज होना चाहिए टीच हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे PGT बिलासपुर। PGT बिलासपुर में लिखा है यहाँ पर PST, PGT कंप्लीट, TGT कंप्लीट हो चुका है। PST मतलब प्राइमरी स्कूल टीचर यानी आपका अप टू 5 क्लास तक। इसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% होना चाहिए, 12 क्लास में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 साल का आपका DLED डिग्री होना चाहिए आपके पास। ये भी नहीं है तो आप यदि आप सीनियर सेकेंडरी से 45% मार्क्स पास किए हैं और 2 साल का इंटीग्रेट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED किए हैं और रेगुलरिटी रखते हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये चीज़ देख लीजिएगा टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा है वैकेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे होगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन से पहले आपको जानना है मेन मुद्दा, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होगा वो वाल का इंटरव्यू थ्रू से होगा। ठीक है, डायरेक्ट बेसिक पर होगा। कैंडिडेट टू एडवाइज टू चेक द फर्दर डिटेल्स इंफॉर्मेशन, तो आपको इसी साइट में जाकर चेक कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट न्यूज हो या प्रेस हो, रिक्रूटमेंट बिलासपुर का है। द इंटरव्यू में बी एक्सटेंडेड टू बी मोर देन 1 डे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। यदि नंबर ऑफ एप्लीकेशन संख्या ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है कि एक आध दिन जो है, एक दिन आपका डेट एक्सटेंड हो सकता है, आगे बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है, उसकी सूचना आपको इसी साइट पर मिलेगा, secr.indianrailways.government.in। यहाँ से आपका सूचना मिलता रहेगा बार बार। अब इसमें जो दिया हुआ है इसका डेट, ये भी आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए सबका जो इंटरव्यू दिया है उसका इंटरव्यू इस प्रकार से दिया है। ठीक है, यदि आप PGT टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 5 मार्च 2025 का आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 मार्च 2025 होगा इंटरव्यू आपका। और यदि आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 7 मार्च 2025 का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू फॉर 15 पोस्ट ऑफ MSSSDO फॉर TGT एंड PST यानी प्राइमरी स्कूल टीचर पोस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हिल्ड ऑन 10 मार्च 2025 थ्रू वर्चुअली मोड। ठीक है, इंटरव्यू का रजिस्ट्रेशन टाइम दिया हुआ है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। आप जाके रिपोर्ट कीजिएगा, उसके बाद आपका 10 बजे के बाद 11 बजे के आई थिंक इंटरव्यू शुरू होगा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट जो है आपका प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट टाइम बेसिक पर होगा। द कैंडिडेट शुड बी एज बिटवीन आपका 18 से 65 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 65 ईयर तक। सैलरी तो हम बता दिए थे, 27,500 PGT का मिलने वाला है। और TGT की यदि हम बात करें तो TGT के लिए आपका जो सैलरी बनेगा पर मंथ वो 26,250 रुपये मिलेगा, बाकी अलाउंस भी मिलेगा। प्राइमरी टीचर का यदि हम बात करें, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जिसको बोलते हैं PST, उसके लिए जो सैलरी है
वो है आपका 21,250 रुपये पर मंथ। तो ध्यान रखिएगा, सैलरी तो ठीक ठाक है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, खुद से 1 दिन पहले आपको वहाँ पर इंटरव्यू पहुँच जाना है, ठीक है। इंटरव्यू का डेट पता चल गया, उसके बाद कहाँ पहुँचना है वो भी देख लीजिए, यहाँ से पहुँचना है आपको, ठीक है। ये एड्रेस है, ये एड्रेस साउथ ईस्टर्न रेलवे SS1 बिलासपुर नियर पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ से आपको पहुँचना है, ठीक है। एक बार नेट में सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो है आपका ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा एट द टाइम ऑफ बिफोर इंटरव्यू, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, हाल फिलहाल का खींचा हुआ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेम क्लियर होना चाहिए। जो भी आवेदन कीजिएगा एक बायोडाटा भी ले लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट यदि PGT अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, बाकी जो भी आप किए हैं उसका सारा ओरिजिनल और फोटोकॉपी सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट आप डेट ऑफ बर्थ जिसको प्रूव करता है, जिसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो 10th वाला आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उसमें मेंशन होगा। और यदि आप एक्सपीरियंस रखते हैं किसी भी स्कूल का तो उसका प्रूफ ले लीजिएगा, एक्सपीरियंस का प्रूफ सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी यदि जो भी हो उसको भी आप ले सकते हैं। ऑल द अबव वैकेंसी आर फॉर इंग्लिश मीडियम ओनली। ध्यान रखिएगा, सभी पोस्ट इंग्लिश मीडियम के लिए होगा, इसलिए आपको इंग्लिश में अच्छा खासा पकड़ भी आना चाहिए, क्योंकि आप जो भी पोस्ट में अप्लाई करेंगे, चाहे आप प्राइमरी स्कूल टीचर में पोस्ट में अप्लाई करेंगे या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अप्लाई करेंगे, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11-12 के लिए आप शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम में ही आप जाके पढ़ाएंगे। तो इसलिए आपका नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का भी बेसिस नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी प्रोजेक्ट में भी आपको मौका मिले पढ़ाने का। साइंस वाले के लिए देखा जाता है और ज्योग्राफी वाले के लिए तो आपको डायग्राम थ्रू से आपको कभी मौका भी मिल सकता है वहाँ, ठीक है। तो नॉलेज होना चाहिए। बाकी सारा कंडीशन दिया हुआ है, इसके लिए आप डिटेल्स यदि आपको चाहिए तो जान सकते हैं, ठीक है। इसका साइड पे जाके यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, एज पर द वैलिडिटी ऑफ सीटेट या टेट सर्टिफिकेट इज कंसर्ट इट सेट इज इट शुड मस्ट बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो सीटेट या जेटेट सर्टिफिकेट का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सीटेट और जेटेट सर्टिफिकेट को अभी लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ आप लेके जाइएगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी साइट पे मिलेगा, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, जाके वहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।